तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 383 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो मेगामी कैंता होता है वो अकेला ही जैक लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शीनू हान को। शीनू अभी एक जगह पे बैठा हुआ होता है, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और शीनू को कहता है, सर क्या आप ठीक हो? शीनू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। क्या ऐसा उस ड्रग की वजह से हो रहा है जो मैं खा रहा हूँ? लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये बंदा कहता है, सर ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। शीनू कहता है, अच्छा तो उस आखिरी वाले गेम का क्या हुआ? ये बंदा कहता है, नेको को आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने डारुमा को कहा है उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए। शीनू कहता है, लगता है मैंने उन लोगों को काफी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब वक्त हो चुका है आखिरी गेम को स्टार्ट करने का। जाके नेको को बता दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं ही हूँ जिसको यहाँ की रक्षा करनी है। वैसे भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। विंजिन अभी कैंता को देख के कहता है, जरा देखो तो इस हरामखोर को, ये हमसे अकेला फाइट कर रहा है। वैरन शैली को कहता है, शैली तुम पीछे ही रहना। जैक कहता है, मुझे लगता है ये सच में काफी ज्यादा बचकाना है। और जैक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये अकेला ही हम तीनों से फाइट करने की सोच रहा है? और डैनियल अभी बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिरी गेम बस स्टार्ट ही होने वाला है, मुझे लगता है ये इंसान हमारा समय जाया करने की कोशिश कर रहा है। वैरन कहता है, तो क्या तुम हमें बोल रहे हो कि हमें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए? डैनियल कहता है, अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वहीं नेको के कान में आके एक बंदा कुछ कहता है और नेको कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद नेको कैंता को कहती है, कैंता। और कैंता नेको का इशारा समझ जाता है। और जो डैनियल होता है अभी अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, हमें नहीं पता ये लोग आगे क्या सोच रहे हैं, इनका प्लान क्या है। लेकिन तभी नेको अनाउंसमेंट करती है। नेको कहती है, इसके ऊपर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके बारे में हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। मेगामी कैंता इस गेम को छोड़ के जा रहा है। यानी कि जो मेगामी कैंता होता है उसने हार मान ली होती है। वैरन कहता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या उसने हार मान ली? विंजन कहता है, लेकिन क्यों, उसने ऐसा क्यों करा? ये तो हमसे अकेला फाइट करने वाला था ना, क्या आखिरी मोमेंट में इसको हमसे डर लग गया क्या? जैक कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि अब बस एक ही गेम बचा है जिसका नाम है कैच द डॉग? और डैनियल भी काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये इंसान पहले हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या इस गेम के बारे में ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ? तभी नेको माइक में कहती है, तो वीआईपीज़ आपने काफी देर से इंतजार कर लिया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है हमारे फाइनल गेम का। क्या इस बार सर्कस का कोई विनर बन पाएगा? अब हमारे पास टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, अगर ये जीत गए तो इन्हें इनाम दिया जाएगा। तो जो आखिरी गेम अब स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कैच द डॉग। वैरन कहता है, तो फाइनली ये गेम स्टार्ट हो रहा है। शैली कहती है, तो यही है फाइनल गेम। नेको माइक में कहती है, तो ठीक है द गॉड, आप अब अंदर आ सकते हो। अभी हम देखते हैं गॉड ऑफ कॉम्बैट को जो अभी अंदर आ रहा होता है, यानी कि शीनू हान। वैरन शैली को कहता है, ये तो वही बंदा है जिसके तुमने सर पे मारा था। शैली कहती है, चलो अच्छा है, ये कोई इतना ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं है। अभी जो विंजन होता है वो बोल रहा होता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन गॉड है या फिर कौन नहीं। जैक कहता है, खैर जो भी हो, हमारे पास हमारा गाइड है। तो डैनियल बताओ फाइनल गेम के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है? डैनियल कहता है, प्लीज इसका अच्छे से सामना करना। विंजिन ने भी अपना चश्मा पहन लिया होता है। विंजिन कहता है, क्या अच्छे से सामना करना, लेकिन किसका? लेकिन इतने में ही जो शीनू होता है विंजिन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है और विंजिन का बेब्लेड बना देता है। और ये देख के सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नेको दोबारा से माइक में कहती है, तो कैच द गॉड गेम स्टार्ट हो चुका है। और यार मैं इतने टाइम से कैच द गॉड को कैच द डॉग पढ़ रहा था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। गॉड शब्द को मेरा डिसरिस्पेक्ट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, क्योंकि मैं गॉड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और कभी भी जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो खैर अभी हम देखते हैं शीनू के एक मुक्के से ही जो विंजिन होता है दीवार में घुस चुका होता है। इसके बाद नेको माइक में कहती है, इस फाइनल गेम में जो करना है वो इसके नाम में ही है, कैच द गॉड। इसमें तुम्हें साथ में मिलके गॉड को हराना है और उनसे जीतना है। ये सुनने में काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, जब से ये सर्कस बना है गॉड ऑफ कॉम्बैट तब से किसी से भी नहीं हारे हैं। अभी शीनू अपने कोट को साइड फेंकता है और कहता है, मैं सोच रहा था कि मुझे किससे फाइट
करनी होगी, लेकिन ये तो वही बच्चे हैं, साथ में वो लड़की भी है जिसने मेरे सर पे मारा था। तो तुम लोग किसी तरह से आखिरी गेम तक पहुंच गए, लेकिन मुझे ये पता है तुम लोग बुरे इंसान हो। और तभी अचानक से शीनू जैक के पेट में एक मुक्का मारता है। इसके बाद वैरन के फेस पे लात मारते हुए कहता है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं बस इस जगह को बचा रहा हूँ। लेकिन वैरन शीनू की लात को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें अपने वश में किया है। अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन इतने में ही जो विंजिन होता है भागता हुआ आता है और शीनू के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन शीनू अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी जैक शीनू के पीछे से उसकी पीठ में एक मुक्का मारता है और कहता है, हे, तुम्हें अपने पीछे का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो शीनू होता है उसने वैरन से खुद को छुड़ा लिया होता है, इसलिए वैरन बोल रहा होता है, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? विंजिन अपना चश्मा निकालते हुए कहता है, कौन? वो बंदा? हाँ, वो ताकतवर है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। जैक विंजिन को कहता है, अब तो तुम अपना चश्मा बहुत ही आराम से निकाल देते हो। विंजिन कहता है, हाँ, अब क्योंकि सबको पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस गेम को जीतना ही होगा। वैरन भी अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, तो ठीक है, हमें बस इस गेम को जीतना है ना? तो ठीक है, चलो इस बार इसको बिना किसी प्लान के करते हैं। लेकिन तभी जो शीनू होता है वो एक जगह पे जाम हो जाता है। वैरन शीनू को देख के कहता है, हे मिस्टर, आखिर क्या बात है? आखिर इस इंसान के साथ क्या दिक्कत है? अभी जो शीनू होता है वो अजीब सा महसूस कर रहा होता है, उसको अपने साथ के बंदों के चेहरे याद आ रहे होते हैं। शीनू अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इतने में ही जैक, वैरन, विंजिन ये तीनों के तीनों उछल के हमला करने के लिए आते हैं शीनू के ऊपर। शीनू नेको को कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना नेको, मुझे लगता है मेरी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लोगों का ज्यादा मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा। और शीनू गोली की रफ्तार में जैक, वैरन और विंजिन इन तीनों के लाते बजा देता है। और भाई लोग, एक ही वक्त पे 3 लोगों के लाते बजा देना और एक इंसान के 3-3 लाते, सच में कितनी ज्यादा स्पीड होगी इस बंदे के ऊपर हम ये सोच सकते हैं। अभी नैको माइक में बोल रही होती है, सच में इसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गॉड ऑफ कॉम्बैट इन तीनों को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स गॉड ऑफ कॉम्बैट का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है ताकत द गॉड ऑफ कॉम्बैट की। आखिर ऐसा कौन है जो द गॉड ऑफ कॉम्बैट को हरा सकता है? ओह माय, जरा वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं जो शैली होती है उसने डैनियल के सर पे फ्राई पैन मार के उसको बेहोश कर दिया होता है। शैली कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हे दोस्तों, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा करने के लिए इसने ही मुझे कहा था। मैंने तो इससे बस इतना पूछा था कि आखिरी गेम के लिए हमारा क्या प्लान है। मैंने तो बस इसको बेहोश कर दिया क्योंकि इसने ही मुझे कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इससे कुछ भी कैसे बदलेगा। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पे जो लड़की है उसने उस लड़के को मार के बेहोश कर दिया है। लेकिन तभी जो शीनू हान होता है हमें उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और यहाँ पे जो बंदा चल के आता है जैक उसको देख के कहता है कि क्या ये डैनियल पार्क है? इसके बाद हम देखते हैं युंडो को जो किसी को बोल रहा होता है, ये बात किसी को भी मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है। और देखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि युंडो ये बात डैनियल को ही बोल रहा है। युंडो कहता है, जो तुम करने वाले हो उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, स्टेज आगे ही है। डैनियल कहता है, थैंक्स, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा। और इस तरह से जो डैनियल होता है मास्क पहन के सीनू के पीछे से आ जाता है, जिसको देख के अभी जैक लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यार तभी जो युंडो होता है उसके पीछे से भागता हुआ आता है हमारा डैनियल। इसका मतलब जो बंदा भी मास्क पहन के आगे गया है वो डैनियल नहीं है। डैनियल भागता हुआ आता है और कहता है, हानिया, नहीं मेरा मतलब युंडो, सब कुछ कैसा चल रहा है? युंडो कहता है, अरे डैनियल, ये तुम हो? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि सब कुछ कैसा चल रहा है? वो बंदा तुम्हारा किट्सुने वाला मास्क और वर्कर्स वाला बैच, वो दोनों ही लेके वो स्टेज में चला गया है। तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि मुझे वो दोनों के दोनों उसको दे देने हैं। वैसे तुमने उस बंदे को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन मेरे बात समझ नहीं आ रही है। हमारे ऊपर तो हमेशा नजर रखी जाती थी, तो आखिर तुमने उससे बात कैसे करी? डैनियल कहता है, मेरे पास इसका एक रास्ता है। युंडो कहता है, क्या इसका क्या रास्ता हो सकता है? डैनियल अपने मन में कहता है, युंडो, क्योंकि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। डैनियल युंडो को कहता है, खैर युंडो, तुमने काफी अच्छा काम किया, सेकंड एफिलिएट अब तबाह होने वाली है। और यार जो बंदा यहाँ पे डैनियल का मास्क पहन के स्टेज में गया है, उस बंदे को डैनियल ने यहाँ पे कैसे बुलाया है हमें ये दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं उस समय का सीन जब ओजी डैनियल यहाँ सेकंड एफिलिएट में नहीं आया था। डैनियल एक बंदे के पास जाता है और कहता है, शायद तुम अभी मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे जल्द ही वर्कर्स की सेकंड एफिलिएट किडनैप करने वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि यूजिन मुझे किडनैप नहीं करेगा, क्योंकि मैं डैनियल पार्क का दोस्त हूँ जो थर्ड एफिलिएट में नकली वीआईपी बन के गया था। और जिस बंदे से डैनियल ये बात बोल रहा होता है वो कहता है, आखिर तू ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है, इससे मुझे क्या। डैनियल कहता है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते? क्या तुम शिनुहान से मिलना नहीं चाहते? शिनुहान इस वक्त सेकंड एफिलिएट में है, वो वर्कर्स के लिए वहाँ पे फाइट करता है। मैं तुम्हें एक मास्क दूंगा जिससे तुम सेकंड एफिलिएट में जा सकते हो। हमारी लास्ट गेम की जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये है कि हम तुम्हें शिनुहान से मिलाएंगे। अभी हम देखते हैं जो बंदा डैनियल का मास्क पहन के यहाँ स्टेज के अंदर आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि जेक किम होता है। अभी जेक शीनू के पीछे से आता है और अपना मास्क निकाल के कहता है, भाई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और शीनू अभी जेक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आप चाहो तो जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से आप काफी सारी मानवाज और मांगास भी पढ़ सकते हो। तो भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।